and welcome to our channel. In this channel, we are going to learn about the ADC, analog to digital conversion. ये इसका ADC का जो भी डेटा है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, और LCD के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एक्चुअली इन दिस वीडियो हम क्या करना चाहते हैं, ADC का जो भी डेटा है वो LCD पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं. ADC का जो भी डेटा है, एनालॉग से डिजिटल जो भी हम डिजिटाइज कर रहे हैं सिग्नल को, उसको हम LCD पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, ये कौन सा नंबर है. इसके पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसे ट्राई किया था, तो उसमें हमने पोर्ट का यूज़ किया था. तो किसी एक पोर्ट बी में, आई थिंक पोर्ट बी यूज़ किया था. उसमें पोर्ट बी में हमने बाइनरी के फॉर्म में एनालॉग डेटा को डिजिटाइज किया था. लेकिन उसमें हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि इसमें नंबर्स मैनिपुलेट कैसे होते हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, कौन सा नंबर आ रहा है. जैसे कि अब किसी वॉल्यूम का बटन को आप ट्यून करते हो, वॉल्यूम को ट्यून करते हो, उसमें आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं. FM वगैरह में आपने कभी ट्राई किया होगा. जैसे आप उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं तो उसमें उसके नंबर्स बढ़ते हैं और घटते हैं. हम वैसे ही कुछ करना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी पोटेंशियोमीटर होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसको अगर हम ट्यून करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन हो, कुछ नंबर्स, डिजिट्स बदलते हैं. अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, वॉल्यूम को चेंज करना, ठीक है, चैनल को ट्यून करना. अगर आप चैनल को ट्यून करना चाहते हो तो बस आपको एक पोटेंशियोमीटर को मूव करना होता है और उसके अकॉर्डिंग चैनल्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर ADC की हम बात करते हैं तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी एनालॉग के फॉर्म में होती हैं. तो एनालॉग डेटा को अगर आप डिजिटाइज करना सीख जाते हैं, किसी चीज़ में डिस्प्ले करना सीख जाते हैं, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि एनालॉग में अपने एनवायरनमेंट में सारी की सारी चीज़ें एनालॉग के फॉर्म में होती है. मतलब अगर हवा चल रही है तो वो भी एनालॉग के फॉर्म में है. पानी का जो फ्लो होता है वो भी एनालॉग फॉर्म में होता है. ठीक है, हवा का फ्लो हो गया है, पानी का फ्लो हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, वेट कितना है. वेट मशीन तो आपने देखी होगी, वजन को क्या करता है, फिजिकल जो यूनिट होती है उसको डिजिटाइज कर देता है. ठीक है, अगर किसी बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, LDR सेंसर्स जो कि लाइट को सेंस करने का काम करता है. सनलाइट कितनी है, ब्राइटनेस कितनी है, किसी मशीन में ब्राइटनेस का अगर ऐसा कुछ स्टफ होता है कि भाई लाइटनिंग इतनी होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को रीड कैसे करना है. अगर आप पोल्ट्री फार्म के बारे में अगर आपको कुछ आइडिया होगा तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी सेंसर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए एक इन्वायरमेंट, काफ़ी फैमिलियर इन्वायरमेंट रखा जाता है. तो जैसे कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी इतनी से ज़्यादा नहीं, कुछ लिमिटेड रहती है, फ़ारेनहाइट में उसको यूज़ करते हैं. एक्चुअली अगर कंपनी वगैरह से कुछ बर्ड्स परचेस किए जाते हैं तो वो कुछ सेंसर्स वगैरह भी देते हैं इसके लिए, रीडिंग के लिए, कि ताकि जो जैसे हमें AC का इन्वायरमेंट वगैरह तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल जोन हो जाता है, वैसे उनके लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ की जाती हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ हम Atmega 16 माइक्रोकंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं, जिसमें ADC के लिए कुछ फीचर्स, इसमें हमारे पास फैसिलिटीज़ होती है, फीचर्स होते हैं. इसमें 10 बिट का रेजोल्यूशन होता है. ठीक है, 10 बिट का रेजोल्यूशन होता है. 10 बिट का रेजोल्यूशन मतलब 0 से लेकर 1023, मतलब 2 की पावर 10 अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो 1024 हमारे पास रिजल्ट आता है. मतलब आप इसमें जो एनालॉग डेटा को जब ये डिजिटाइज करेगा तो डिजिटल का मतलब क्या होता है, कुछ नंबर्स. वो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, वो नंबर्स 0 से लेके 1023 तक होंगे, मतलब 1023 तक होंगे. नेक्स्ट, इसमें हमारे पास 13 माइक्रोसेकंड से लेकर 260 माइक्रोसेकंड तक का कन्वर्जन टाइम मिलता है. मतलब एनालॉग डेटा को जब ये डिजिटाइज करेगा तो इसके लिए कुछ ये टाइम रिक्वायरमेंट होती है. तो इसकी स्पीड कितनी है, 13 माइक्रोसेकंड से 260 माइक्रोसेकंड तक का एक कन्वर्जन टाइम इसका. 7 डिफरेंशियल इनपुट चैनल्स होते हैं, 2 differential input channels with optional gain of 10x and 200x. ठीक है, अगर इनपुट चैनल्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कितने पिन्स होते हैं, दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोकंट्रोलर में Atmega 16 की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको 8 पिन अवेलेबल होते हैं. ठीक है, ADC 0 इनका नाम होता है, जो कि पोर्ट A पर होते हैं. याद रखिए, पोर्ट A पर ADC होता है.
जिसमें ADC 0 से लेके ADC 7 मतलब PA 0 से PA 7 तक की हमारे पास पिन अवेलेबल होती है जिसमें आप कोई भी एनालॉग सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शनल लिफ्ट एडजस्टमेंट फॉर ADC रिजल्ट रीड आउट। जैसे कि अभी हम आगे प्रोग्रामिंग में इसे देखेंगे कि इसमें ADC जो भी डाटा कन्वर्ट होकर आता है, डिजिटाइज होता है, वो ADC नाम के रजिस्टर में होता है, लेकिन इसमें ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट एडजस्ट करना है या फिर राइट एडजस्ट करना है, ये हमारे पास एक ऑप्शनल होता है, कभी राइट एडजस्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है 0 से VCC तक का इसका ADC इनपुट वोल्टेज रेंज होती है इस पे, ठीक है। 0 से VCC मतलब हम कितना देते हैं, 5 वोल्ट का इसमें VCC इनपुट देते हैं, और मतलब इसकी जो रेंज है, जैसे कि अगर हम अभी पोटेंशियोमीटर, अभी आप इमेज में देखेंगे इसके कनेक्शन में, हम इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर यूज करेंगे, और सिमुलेशन के टाइम पे ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम क्या करेंगे, इसमें एक LM35 सेंसर यूज करेंगे, मॉड्यूल यूज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर यूज करेंगे, ताकि हम सिमुलेशन में एग्जैक्ट आउटपुट देख सकें। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 0 से लेकर 5 वोल्ट तक की जो भी वोल्टेज में वेरिएशन होगा वो हम इसमें देंगे, किस पे, इनपुट चैनल पे, ठीक है। मतलब बतौर सेंसर हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल वोल्टेज देना होगा जिसमें सेंसर हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। सिलेक्टेबल 2.56 वोल्ट होता है ADC का रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। इंटरनल वोल्टेज होता है 2.56, जिसके थ्रू एक रेफरेंस के लिए हम इसे यूज करते हैं, जिसे हम 1023 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, तो एक टुकड़े की जो वैल्यू होगी वो डेसिमल का 1 नंबर होगा। अगर वैसे 2 टुकड़े होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, इसे 2 स्लॉट्स होंगे, 2 टुकड़ों में उसे डिवाइड कर दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 2.56 वोल्ट को, जैसे 10 बिट का इसका रेजोल्यूशन है, मतलब ये क्या करेगा, ये इसे 1023 टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो एक टुकड़े का जो वोल्टेज होगा वो 1 डेसिमल में कन्वर्ट करेगा उसको। 2 टुकड़े अगर एक साथ क्रॉस कर जाएगा तो फिर डेसिमल की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे जैसे आप वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे ही हमारे पास नंबर्स भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। फ्री रनिंग और सिंगल कन्वर्जन मोड होता है इसमें। ADC स्टार्ट कन्वर्जन बाय ऑटो ट्रिगरिंग ऑन इंटरप्ट सोर्सेज, ठीक है। ADC start conversion by auto triggering on interrupt sources। इंटरप्ट मेथड के थ्रू भी आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इंटरप्ट ऑन ADC कन्वर्जन कंप्लीट, मतलब ADC का कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, इसके लिए आपको एक इंटरप्ट के थ्रू आपको सिग्नल मिल जाएगा अगर आप इंटरप्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो। स्लीप मोड नॉइस कैंसलर, ये भी होता है इसमें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ADC ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ATmega 16, ठीक है। चलिए कनेक्शंस की बात कर लेते हैं, इसमें क्या कनेक्शन हम यूज करने जा रहे हैं। इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर हम यूज करेंगे ATmega 16, जिसमें एक पोटेंशियोमीटर हम यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव की हमें सप्लाई देना है। इसमें रेड कलर पॉजिटिव के लिए है, VCC 5 वोल्ट के लिए है, ठीक है, और जो ब्लैक कलर है वो ग्राउंड के लिए होता है। इसका जो मिडिल वाला पिन है वो हम ADC 0 से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पोर्ट A के फर्स्ट पिन से हम कनेक्ट करेंगे इसे, और VCC को हम एक साइड से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा इसमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसमें पोलैरिटी नहीं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, बस एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो भी अपने ऊपर से बटन को ट्यून करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल आउटपुट ये PA0 पिन पे दे देगा। नेक्स्ट हमें एक LCD चाहिए ताकि हम इसका डेटा डिस्प्ले करा सकें, जो भी ये डिजिटाइज करेगा डेटा उसको हम LCD पे रीड करना चाहते हैं। तो LCD के लिए कुछ पिन डायग्राम है, हमें इसके लिए भी पावर सप्लाई की जरूरत होगी। रेड 5 वोल्ट के लिए है और जो ब्लैक है वो ग्राउंड है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका कनेक्शन करना होगा। यहाँ LCD को चलाने के लिए हमें एक पोटेंशियोमीटर की जरूरत होगी, जो कि 10 किलो ओम का एक रजिस्टर होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और इसका जो आउटपुट होगा वो हम VEE पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि इससे हम LCD का जो कंट्रास्ट है, जो डिस्प्ले है, उसकी ब्राइटनेस, डिस्प्ले मतलब उसका जो भी लेवल है, डार्कनेस है, उसको हम इसके थ्रू वेरी कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, तो LCD पर हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट आते हैं कनेक्शन की तरफ, मूव करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पिन हमने यूज किया है RS, रजिस्टर सिलेक्ट, जो कि हमारा डेटा और कमांड को सिलेक्ट करता है, डिसाइड करता है। तो उसके लिए हमने पिन डिसाइड की है PD6। देन रीड राइट, रीड करना है या राइट करना है तो हम LCD पे तो राइट ही करेंगे, रीड हम LCD से करते नहीं है। तो हमने इसको क्या किया है, प्रोग्रामिंग की पिन हमने बचा ली है और ग्राउंड से डायरेक्टली इस पिन को कनेक्ट कर दिया है, RW पिन को।
और इनेबल का जो पिन है वो हमने PD7 से कनेक्ट किया है। फिर इसके बाद LCD का जो D4 वाला पिन है वो हमने कनेक्ट किया है PC4 से। PC4 से हमने कनेक्ट किया है कुछ इसी तरीके से। D5 को हमने PC5 से, D6 को PC6 से और D7 को हमने PC7 से कनेक्ट किया है। तो ये है कनेक्शन हमारे प्रोजेक्ट का, जो भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, GCC C एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट। यहाँ हमें इस प्रोजेक्ट का नाम देना है ADC डेटा ऑन LCD। डेस्कटॉप इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है। क्लिक करेंगे ओके पे। सर्च करेंगे @mega16 के लिए, @mega16। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। @mega16 सेलेक्ट करके ओके करेंगे। ठीक है, ये कमेंट हमारे प्रोजेक्ट की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है। तो चलिए, हमें प्रोग्रामिंग करना है ADC के लिए। थोड़ा सा भी और ये रिस्पॉन्स ले रहा है, ठीक है हाँ। और ये जो एक्स्ट्रा स्टफ है इसे हम फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं। और यहाँ हमें जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, एक हमें हेडर फाइल चाहिए। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। हैश डिफाइन f_CPU1 6 times 0 unsigned long। और हमें चाहिए डिले की हेडर फाइल, क्योंकि हमें डिले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो util/delay.h ये हेडर फाइल हम यहाँ यूज़ करेंगे। और अब हमें यहाँ ADC इनिशियलाइज करना है। तो ADC के लिए हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो void ADC _init हमने इसका नाम दे दिया, क्लोज कर देंगे। और ADC को चलाने के लिए जो हमें बेसिक 2 रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है वो है ADCSRA रजिस्टर, जिसमें हम 2 सेटिंग्स करते हैं। मतलब पहला तो हमें चाहिए, यहाँ मैं बाइनरी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ये वाला जो बिट है ये ADC को इनेबल करने के लिए है। और 00 और 1 सेकेंड 0 एंड 111। ये ADPS 0 से ADPS 2 तक के लिए जो 111 लिखा हुआ है हमने, ये ADPS 0, ADPS 1, ADPS 2 ये डिवीजन फैक्टर है फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, एक्चुअली इसकी जो स्पीड ऑफ कन्वर्जन होती है 200 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अगर आपको सही आउटपुट चाहिए, एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए, तो 200 किलोहर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। तो इसलिए हम इस डिवीजन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब टाइम है AD mux। ये बिट होती है, ये डिसाइड करने के लिए आप कौन सा पिन यूज करना चाहते हैं। ये 11 जो हमने लिखा है ये इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज के लिए है। और ये हो गई 4 बिट। और ये हमने 0 का बाइनरी दे दिया, मतलब हम चैनल नंबर पिन नंबर 0 यूज करना चाहते हैं किसी भी अपने एनालॉग डिवाइस के लिए जिसका डेटा हमें LCD पर चाहिए है। अब यहाँ से हम ADC को इनिशियलाइज कर लेंगे। ADC को इनिशियलाइज किया हमने। अब while, देखिए ADC में जो बटन है वो हम कभी भी ट्यून कर सकते हैं। अगर आपने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो आप उसे कभी भी रोटेट कर सकते हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, while लूप में ADC का जो भी डेटा है, इसकी जो 0 वाली जो पिन हमने सेट की है, बाइनरी हमने 0 को दिया है, मतलब PA0 बिट हमने सेलेक्ट किया है। तो उस पर ये बार बार उसका स्टेटस चेक करता रहेगा। ADCSRA
इस बिट के थ्रू हम कन्वर्जन करना स्टार्ट करते हैं। ADCSRA, यहाँ से 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय ADSC मतलब स्टार्ट कन्वर्जन, और यहाँ से हम टर्मिनेट कर देंगे, सेमीकोलन से हम इसे टर्मिनेट कर देंगे। ADCSRA मतलब कन्वर्जन हम स्टार्ट हो चुका है। अब जब कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है तो स्टार्ट होने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब तक कि कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम वेट करना चाहते हैं। तो ये जो कमांड है कन्वर्जन के लिए वेट करने के लिए है। तो ADCSRA बिट के रजिस्टर के अंदर ये एक बिट है इंटरप्ट फ्लैग ADIF। ADC के लिए एक इंटरप्ट फ्लैग है इसमें, जो कि हमें बताता है कि कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है या नहीं। और जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट होता है तो हम इसे, अभी तो फिलहाल हम पोर्ट बी में चेक करते हैं कि हमारा ADC प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ गया है या नहीं। तो यहाँ पर हम रेफरेंस के लिए पोर्ट बी यूज कर रहे हैं, और DDRB हम यहाँ ले लेते हैं इज इक्वल टू 0xFF। आउटपुट डायरेक्शन हमने दे दिया है ताकि इसका ADC का जो भी डाटा है हम बाइनरी फॉर्मेट में पोर्ट बी पे देख सकें। चलते हैं सिमुलेशन पे। तो ये देखिए, जब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं तो पोर्ट बी पे हमें कुछ वेरिएबल आउटपुट देखने को मिल रहा है, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब ADC काम कर रहा है। अब ये जो डाटा हमें बाइनरी में यहाँ दिख रहा है, ये हमें LCD पे प्रिंट करवाना है। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग में, पहले से स्टॉप कर लेंगे और एटमेल स्टूडियो 7 में चलेंगे। यहाँ हमें LCD चाहिए है। हम क्या करेंगे, ये जो ADC है, ADC को एक हेडर फाइल में रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक हेडर फाइल बनाऊंगा, सॉरी यहाँ 2 हेडर फाइल्स बनाऊंगा मैं। राइट क्लिक करके ऐड, एक अगर ऑलरेडी फाइल है तो एग्जिस्टिंग आइटम, अगर आप नई फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू आइटम। तो यहाँ मैं इंक्लूड फाइल बनाऊंगा, क्योंकि हैश इंक्लूड हम लिखते हैं, और इस ADC के लिए बना रहा हूँ तो ADC.h एक हेडर फाइल एक्सटेंशन, इसका नाम दे देंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे हम, और इसके अंदर हमें क्या रखना है, इसके अंदर हमें ये जो चीज़ हमने यहाँ से रखी हुई है इसे हम कट करके हेडर फाइल में रख देंगे, यहाँ इस कोड के बीचों बीच पेस्ट। और इसे अगर आप चाहो तो इसे डिफाइन कर सकते हो, void ADC_init, ये डिफाइन हो गया, और इसके नीचे ये डिक्लेयर हो गया। ठीक है, सेमी कोलन हमने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, ADC.h को इंक्लूड करना होगा, हैश इंक्लूड अब डबल कोट्स में हमें इसे इंक्लूड करना होगा ADC.h, क्योंकि ये लोकल डायरेक्टरी में आ चुकी है। ठीक है, लोकल मतलब जो आपका प्रोजेक्ट लोकेशन है वहां पर है इसकी फाइल। अभी नहीं, पहले हम LCD के लिए फाइल बना लेते हैं। पहले void LCD_init, LCD के लिए हमने एक हेडर फाइल बनाई है। इसमें हमें क्या करना है, एक कमांड का फंक्शन चाहिए है जिसमें हम 0x02 इसे कॉल करेंगे, कॉमा कॉपी करके पेस्ट 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 पेस्ट। तो इसके लिए जो कमांड्स होते हैं 0x02 है, 0x28 है, 28 है। डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑन के लिए 0x0e है, या फिर आप F भी लिख सकते हो। और यहाँ पर मैं इसे LCD को बाय डिफॉल्ट क्लियर भी करना चाहता हूँ। और इसके ऊपर देखिए, कमांड का फंक्शन बनाया है हमने, सॉरी बनाया नहीं अभी, लेकिन कॉल कर दिया है। तो इसे हम पहले बनाएंगे फंक्शन को, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम इसके नीचे कमांड का फंक्शन बनाएंगे तो कॉल तो हम पहले कर रहे हैं ना इसे। तो void cmd, इसके अंदर हमें कुछ पास करना है, तो कैर टाइप का वेरिएबल ले लिया, और अब हम इसे डिक्लेयर करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए, पोर्ट C से हम डेटा को पास करेंगे,
पोर्ट सी से हम डाटा पास करेंगे जो कि सी वेरिएबल पे होगा, और ये हम 4 बिट मोड पे हैं तो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, 4 बिट मोड पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 0x F0 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। F0 ये वाली बिट LSB साइड की, और LSB साइड हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम MSB साइड से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो F0 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ इक्वल का साइन लगाना होगा, इज इक्वल टू दिस। अब जो RSRW इनेबल वाली जो पिन है वो हमने यूज की है पोर्ट D पे। देखिए हम पोर्ट C और D यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी इनको डायरेक्शन नहीं दिया, तो हम DDRC is equal to DDRD is equal to 0xFF, एक ही लाइन में हमने आउटपुट डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग लाइन में दे सकते हैं। RS की वैल्यू हमें 0 करनी होगी क्योंकि हम कमांड मोड में है अभी। तो 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय PD6, PD6 से हमारा RS का पिन कनेक्टेड है, इसे हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर दिया। अब हमें इनेबल की जो बिट है उसे हाई करना होगा, इनेबल की बिट को हमने हाई करना है, और इन करा दी, और उसके बाद हमें इसे लो कराना है। इसके बाद हमें इसे लो करना है। तो इसे लो करने के लिए एक छोटा सा हमें थोड़ा गैप देना होगा ताकि पूरा डेटा इसके अंदर लैच हो जाए। तो 5 मिली सेकेंड का, एक्चुअली इसमें कम से कम 40 माइक्रो सेकेंड के डिले की ज़रूरत होती है, तो यहाँ हमने 5 मिली सेकेंड दिया हुआ है क्योंकि इतना हम चलेगा हमारे लिए, इतना बहुत ज़्यादा हमें टाइम सेव नहीं करना है। और अगर हमें टाइम की शॉर्टेज होने लग जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 40 माइक्रो सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड में डिले दे देते हैं। तो 4 बिट हमने सेंड कर दिया, बाकी की जो 4 बिट है वो हम इस तरीके से सेंड करेंगे। तो ये है कमांड का फंक्शन। अब हमें चेक करना है कि कमांड का फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने सही फंक्शन बनाया है या नहीं। तो LCD को इनिशियलाइज करेंगे हम, और इस प्रोजेक्ट को फिर से बिल्ड करके प्रोटियस पे चेक करेंगे। देखिए अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर से ही चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोटियस सिमुलेट करके आप चला सकते हो। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं प्रोटियस पे, प्ले करेंगे इसे, देखते हैं यहाँ कर्सर आ रहा है या नहीं। और नहीं, यहाँ कर्सर नहीं आ रहा है, हमने कुछ मिस किया है। चेक करते हैं हमने क्या मिस किया है इसमें। कमांड और कमांड का फंक्शन हमें चेक करना होगा। पोर्ट C से हमने डेटा भेजा है, PD6 PD7, जीरो एक्स 02 0x28 0E01, और LCD को हमने इनिशियलाइज कर लिया है। MSB साइड से हमने बिट्स को कनेक्ट किया हुआ है। डिस्प्ले ऑन, कर्सर ऑन। ये देखिए PD7 को हमने हाई तो किया इनेबल को, लेकिन इनेबल को हमने लो किया ही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं किया होगा, ये देखिए यहाँ पर भी नहीं किया। अब इसे चलाएंगे हम। तो ये होता है, अगर हमने कहीं छोटी सी भी मिस्टेक की है तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने के बाद हमें पता नहीं चलेगा, हम पहले ही उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाती है कोड को डिबग करने में, क्योंकि कोड हमारे पास काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। तो इसे हम प्ले करेंगे दोबारा। यहाँ कर्सर अब आना चाहिए, तो कर्सर अभी भी नहीं आ रहा है। अभी हमने कुछ और भी मिस्टेक की हुई है इसमें, चेक करते हैं। चलिए अब चेक करते हैं इसका सिमुलेशन, प्ले करेंगे। अब कर्सर इसमें आ चुका है, मतलब अब प्रोग्रामिंग हमारी ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमें बनाना है डेटा का फंक्शन, तभी तो हम इसमें कुछ डेटा डिस्प्ले करा पाएंगे। ठीक है, तो डेटा का फंक्शन बनाना काफ़ी आसान है। हमें पता है
कि अगर हमें डेटा फंक्शन बनाना है तो RS की जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। तो इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और इसका फंक्शन का जो नाम है उसे चेंज कर देंगे। ये वेरिएबल को भी हम चेंज कर लेते हैं, इसे D से कर लेते हैं, यहाँ D कर लेंगे और यहाँ भी D से इसे रिप्लेस कर लेंगे। हमने D से रिप्लेस कर लिया और RS की जो वैल्यू है वो उसे हमें RS को इनेबल करना है, ठीक है। तभी ये क्या होगा, डेटा मोड में जाएगा, अदरवाइज ये कमांड मोड में ही रह जाएगा। अगर हमें डेटा पास करना है तो RS की जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये था LCD का फंक्शन। अब हमें क्या करना है, ये जो भी डाटा दे रहा है, देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि 0 से लेके 1023 तक की ये रेंज में हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो 1023 मतलब 4 डिजिट हो गए, ठीक है। अगर 900 तक की वैल्यू ये स्टोर कर रहा है तो हमें 3 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग डिस्प्ले कराने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, void LCD str, स्ट्रिंग पूरा लिख लेता हूँ। एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पर str पॉइंटर के थ्रू, और इसे हमें डिफाइन करना होगा कि ये कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है। और यहाँ हम इसे कहेंगे कि जब तक str की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ठीक है। नल कैरेक्टर, हर स्ट्रिंग का एक लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है। जब तक कि नल कैरेक्टर नहीं हो जाता है तब तक आपको क्या करना है, डेटा के अंदर str की जो वैल्यूज है उसको पास करते रहना है और str में इंक्रीमेंट करते रहना है। ध्यान दीजिएगा, हमने कैरेक्टर, इसका जो str का जो टाइप है वो कैरेक्टर टाइप लिया है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट होगा तो 1 by 1 कैरेक्टर वाइज होगा। तो ये जो डाटा है हमें LCD पे प्रिंट कराना है, लेकिन अभी ADC पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है, वो डेसिमल फॉर्मेट में है और LCD को तो कैरेक्टर चाहिए। तो हमें इस डेसिमल नंबर को कैरेक्टर में बदलना है और कैरेक्टर में जब हम इसे बदलेंगे तो हमें एक एरे चाहिए जिसमें हम इसका साइज हम 5 रख देते हैं, ठीक है। एक एरे चाहिए जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और LCD में प्रिंट करवाएंगे। तो इसे चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक हेडर फाइल की जरूरत होगी, हैश इंक्लूड string.h। एक हेडर फाइल हम ले लेंगे और हैश इंक्लूड std lib, ठीक है। ये 2 हेडर फाइल्स हमने ले ली है और यहाँ हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करेंगे। देखिए इसे हम बदल देते हैं, पोर्ट बी में नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए एक वेल नाम के एक वेरिएबल में। यहाँ हम इसे डिफाइन करेंगे कैर नहीं, इसे हम बना देते हैं इंटीजर, ताकि ये इसकी लिमिट बढ़ सके। वरना अगर हमने इसे साइंड कैर बना दिया, बाय डिफॉल्ट सब साइंड होता है, अगर हमने इसे कैर से डिफाइन कर दिया तो ये 255 मतलब 127 से ज्यादा की वैल्यू नहीं ले सकता था अपने अंदर, ठीक है। तो हमने इसे इंटीजर में डिफाइन किया, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे कैरेक्टर डिफाइन कर दिया ना तो आपको 200 तक की वैल्यू, सॉरी 127 के ऊपर की वैल्यूज नहीं देखने को मिलेगी वैल्यू में, ठीक है, LCD पे। तो हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन कॉल करेंगे कैरेक्टर टू, सॉरी इंटीजर टू कैरेक्टर। इंटीजर हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं, इंटीजर टू कैरेक्टर एक फंक्शन हम कॉल करेंगे जिसमें वैल के अंदर का जो भी डाटा है, वैल्यू के अंदर का जो भी डाटा है वो हमें एरे में पुट करना है। किसका कन्वर्जन करना है, डेसिमल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और सेमीकोलन दे देंगे। अब हमें सिंपली LCD स्ट्रिंग का फंक्शन हम कॉल करेंगे और उसके अंदर एरे को हम पास कर देंगे, ठीक है। एरे को हमने पास कर दिया। अब
एडीसी का जो भी डाटा है वो एरे पे चला जाएगा, ठीक है, एडीसी का जो भी डाटा है वो एरे पे चला जाएगा, लेकिन क्या करेगा एलसीडी आगे 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 प्रिंट करती चली जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई जब ये डेटा को प्रिंट कर दें तो थोड़ा सा वेट करें, 100 मिली सेकेंड के लिए वेट करें, उसके बाद एलसीडी को ये क्लियर कर दें। तो यहाँ पर हम एक कमांड पास कर लेंगे 0x01, ताकि एलसीडी को क्लियर कर दें, ताकि हमें क्या एलसीडी में वरना क्या वैल्यूज भागती चली जाएंगी आगे की तरफ। तो हम इसे इस तरीके से बिल्ड करेंगे, ठीक है। चलते हैं सिमुलेशन पे, अब चेक करते हैं कि आउटपुट कुछ आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसे अगर वैल्यू को बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से वैल्यू इसकी बढ़ती चली आ रही। देखते हैं कहाँ तक जाएगी। ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक हमने इसे बढ़ा लिया, लेकिन अभी इसकी वैल्यू कितनी जा रही है 1602, मतलब इससे ज्यादा नहीं जा रही है। मतलब क्या कर रहा है, बाकी का जो वोल्टेज है ये ड्रॉप कर रहा है, ये खुद ही कंज्यूम कर रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको देखनी है तो हम इसे डायरेक्टली 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं 1023 आना चाहिए। देखिए 1023 इसमें वैल्यू आ रही है। मतलब ये इस तरीके से एडीसी काम करता है। अब इसकी जगह पर आप जो भी सेंसर लगाना चाहो, ठीक है, इसकी जगह पर आप जो भी सेंसर लगाना चाहो आप इसमें लगा सकते हो। एनालॉग सेंसर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम अगर वैल्यू को कम करते जाएंगे, मतलब देखिए यहाँ पर 3 डिजिट्स है ना, 3 डिजिट्स है। अब हम इसको 0 करते जाएंगे, ठीक है, कम करते जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, कहीं जाएगा मत, वरना प्रॉब्लम बाद में आती है, बाद में पता चलता है कि यार अभी भी इशू है कुछ। ठीक है, ये देखिए अभी 1 है और हमने इसे वापस से 0 कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखिए फ्लैशिंग हो रही है, इसमें ब्लिंकिंग हो रही है। इसको अगर आप फ्लैश नहीं होते देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एलसीडी को क्लियर कर दिया है, ठीक है, इसलिए इसमें फ्लैशिंग हो रही है। तो अब हम एलसीडी को क्लियर ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ इसे हम एक लोकेशन देंगे कि आपको इस लोकेशन से डेटा को राइट करना है। तो लोकेशन देने के लिए 0x80 ये कमांड होता है। एलसीडी का जो हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, आपको ये सारे कमांड्स वगैरह उसमें पता चल जाएगा। तो बेटर होगा आप पहले उससे, अगर आपने इसे नहीं देखा है, सॉरी अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, एलसीडी आपको नहीं आता है, एडीसी आपको नहीं आता है, तो इसके सेपरेट वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पुट कर देंगे, तो आप इसे वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसे दोनों को मर्ज कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसे बिल्ड करते हैं। ये क्या करेगा, जो भी डेटा प्रिंट करेगा स्टार्टिंग की लोकेशन से डेटा प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही ट्रबल शूट का इशू आता है। अभी तक जो भी था वो तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ से ही तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है और प्रोजेक्ट रन होने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलते हैं सिमुलेशन पे, क्योंकि मैं आपको वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए बता रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सके यहीं पे आ जाए तो पता चलेगा। देखिए अभी इसमें फ्लैश होना बंद हो गया, बस ये कर्सर डिस्को करते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी देखिए 153 वैल्यू गई, अब मैं इसे वापस से माइनस करता जाऊंगा, ठीक है, 3 डिजिट का है, ठीक है। अभी देखिए 800 वैल्यू चली गई, और कम तो करता जाऊंगा तो देखिए 700, जबकि इसे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू तो हम और कम करते जा रहे हैं, ठीक है, हम इसकी वैल्यूज को कम करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 400 में जा रही है वैल्यू। यही वो प्रॉब्लम है। अभी तक हमने क्या किया था, एलसीडी को क्लियर किया था तो जो भी पुराना डाटा था उसने डिलीट कर देता था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं चाहते और ये फ्लैशिंग भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो कर्सर डांस कर रहा है इसको भी हम हटा देंगे ताकि एक कांस्टेंट वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या होता है, एरे में क्या हो रहा है, ये एरे है, एरे में जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। मतलब एरे में स्टार्टिंग की वैल्यूज में चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन पुरानी वैल्यूज हटाई नहीं जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एरे को खाली करना होगा। अभी तक हम एलसीडी को खाली कर रहे थे, एलसीडी को क्लियर कर रहे थे, अब हम एलसीडी को नहीं, हम वो एरे को क्लियर करेंगे जिसमें वो वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। तो डिले दिया हमने, डिले के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें एक इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस और इक्वल टू, देखिए एरे की साइज हमने क्या 5 रखी हुई है ना, एरे का साइज हमने 5 रखा हुआ है, मतलब 5 एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो हम इसे चलिए 5 टाइम्स से चला देते हैं,
6 टाइम्स चल गया ये, ठीक है। नल कैरेक्टर को भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर, ठीक है। आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे एरे, और एरे के अंदर आई को पुट करेंगे इज इक्वल टू क्या रखना है हमें, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर रखना है इसमें, मतलब खाली कुछ नहीं, मतलब नल, नल कैरेक्टर का उस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। /0 नल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। ये क्या करेगा, एरे को खाली कर देगा। अब हम इसे चलाकर देखते हैं, प्ले करेंगे। अभी इसमें वैल्यू क्या है, 41 है, ठीक है। अब वैल्यू को बढ़ाते हैं, 3 डिजिट तक हम लेकर जाएंगे, फिर वापस से इसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। 3 डिजिट्स हो गए, अब हम वापस आते हैं। 2 डिजिट्स होना चाहिए, नहीं हो रहा है, एक मिनट चेक करते हैं। ओके, माइनस में हमने वैल्यूज की ज्यादा माइनस में लेकर चले गए हैं, इसको सही वैल्यूज पर लेकर आते हैं, 0 पर लगा देते हैं पहले से हम, ठीक है, 0 पर। इसे स्टॉप करेंगे और चेक करते हैं क्या इशू है। इसमें हमें यहाँ से इसे क्लियर करना ही पड़ेगा, एलसीडी को यहाँ पर क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका हम जस्ट पहले इसे क्लियर करेंगे, डेटा प्रिंट होने के जस्ट पहले। CMD 0x01, देखो क्लियर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर एरे में वहां पर कुछ नहीं है, एलसीडी में तो डाटा हमने रखा हुआ है, जैसे किसी बॉक्स में हमने कुछ मटेरियल या फिर कुछ स्टफ रखा हुआ है, जब तक हम उस स्टफ को डायरेक्टली खाली नहीं करेंगे तब तक वो बॉक्स में तो वो डेटा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ एलसीडी में अगर हम 0 भी देते हैं, एलसीडी की कमांड में अगर हम 0 भी राइट करते हैं तो वहां पर क्या जाता है, 0 जाके डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर हम जस्ट पहले इसे हम क्लियर करते हैं। और एक जो कर्सर इसमें जो डांस कर रहा था उसे हटाने के लिए हमारे पास कमांड होता है 0x0c डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ, इसे हम चला कर देखते हैं। चलेंगे सिमुलेशन पे, इसे प्ले करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है। अब इसकी फ्लैशिंग को और कम करना है, देखिए ये एक पहली बात, ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली आपको 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। 100% आपको आउटपुट चाहिए तो रियल टाइम पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आईसीज होते हैं, जो रियल एलसीडी होता है, उस पर जब आप डेटा प्रिंट करवाएंगे, ये कोड सेंड करेंगे तो आपको कुछ और आउटपुट देखने को मिलेगा, मतलब इसका फ्लैशिंग का जो टाइम है। और दूसरा रीजन ये है कि मैं इसमें जो कंप्यूटर मैं इसमें बहुत एडवांस सिस्टम से मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें बैकग्राउंड में थोड़ा सा हैंग होता है, आप इसके कर्सर के मूवमेंट को देख सकते हैं, थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें इशू है। तो जब हम प्रोडक्ट में, जब माइक्रो कंट्रोलर में जब हम इसका प्रोग्राम अपलोड करेंगे तब हमें इसका रियल आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग ओरिजिन से अगर आप इसको डेटा को यहाँ बीचों बीच प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर हमें इसका जो 80 है इसे हम 85 से रिप्लेस कर देंगे, तो जो भी आउटपुट है हमें वो उस तरफ मिलने लग जाएगा। तो इसका नाम अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर आप चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं। इसे प्ले करेंगे, सॉरी आई थिंक कुछ बिल्ड हुआ है। जो भी डाटा हमें डिस्प्ले कराना है इसकी पोजीशन हम इसके जस्ट पहले से देते हैं, क्योंकि वो एलसीडी को क्लियर करने का कमांड चल रहा है यहाँ पर, इस वजह से हमें उस पोजीशन पे डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमें मिलेगा, क्योंकि क्या होता है जब हमें डेटा डिस्प्ले कराना है तो उसकी जस्ट पहले हम लोकेशन बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमें डिस्प्ले करवा देगा। प्ले करेंगे इसे हम दोबारा, तो देखिए इस लोकेशन पे आ गए। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर कुछ मैसेज भी लिख कर आए, तो इसके लिए इसके जस्ट पहले LCD स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है ADC वैल्यू,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कैरेक्टर्स ये ले रहा है। इसमें जो कैरेक्टर का स्पेस है 9 है। अब चाहो तो आप सेकंड लाइन पे वैल्यू को प्रिंट करा लो या फिर इसके जस्ट बगल में प्रिंट करा लो। यहाँ पर मैं डबल कोट्स भी दे देता हूँ, या फिर आप चाहो तो इक्वल का साइन भी देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साइज क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी 11 मतलब बोला जाए तो ए बी हो गया। हम इसकी पोजीशन रख देते हैं सी से, 8 सी हम इसकी पोजीशन पर रख देंगे, ठीक है। मतलब जो भी डेटा आएगा इसके बाद प्रिंट हो, ठीक है। चेक करते हैं, सिमुलेशन प्ले करेंगे तो देखिए एडीसी वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस सिस्टम में थोड़ा सा इतना फ्लुएंसी नहीं देखने को मिल रही, इस वजह से हमें इस तरीके का आउटपुट देखने मिल रहा है। लेकिन जब हम हार्डवेयर पे कोड अपलोड करेंगे तब हम और ज़्यादा इसे एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो ये देखिए इसकी वैल्यू भी उससे अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये था एडीसी का डेटा आप एलसीडी पे डिस्प्ले करवा सकते हैं इस तरीके से। तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जिस बोर्ड की ज़रूरत थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने कनेक्शन किया है, वो ये बोर्ड है एटमेगा 16 का है। और इसमें जो एलसीडी का कनेक्शन है ये जंपर्स के थ्रू, अगर आप देख सकते हैं थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये जंपर्स के थ्रू हमने एलसीडी का एक टेम्परेरी कनेक्शन किया हुआ है। अगर हमें इस पिन का कहीं और इस्तेमाल करना हुआ तो हम इन जंपर्स को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और आरएस पिन और इनेबल पिन का कनेक्शन हमने इस तरीके से यहाँ पर जंपर लगाया हुआ है, कनेक्ट फॉर एलसीडी, ठीक है। पोर्ट सी हमारा है, ठीक है। ये एलसीडी इस तरीके से इंटरनली इसमें असेंबल की हुई है, सोल्डर की हुई है, अटैच की हुई है, ठीक है। वाईफाई मॉड्यूल के लिए हमने इसमें एक सर्किट बनाया हुआ है, 3.3 वोल्ट के रेगुलेटर आईसी में इसमें लगा रखी है, क्योंकि अलग से इसका सेटअप बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसके अलावा हमें चाहिए एक ए टू बी टाइप केबल चाहिए प्रोग्रामर से कनेक्ट करने के लिए, और एक एवीआर का एक प्रोग्रामर चाहिए, हमें चाहिए। और पोटेंशियोमीटर के लिए हमने एक बोर्ड डिजाइन किया है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड था जिसका हमने इस्तेमाल किया है इसके लिए रेगुलेशन के लिए। ये एक पोटेंशियोमीटर है जो कि 1 किलो ओम का है, जो हम यूज कर रहे थे। 1 किलो ओम का इसका जो रेजिस्टेंस है 1K है, ठीक है। आप इसमें अगर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हमने इसमें यूज किया है, पोटेंशियोमीटर यूज किया है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा था, इस प्रोटीस में जो हमने देखा था, इसमें जो फ्लैश हो रही थी, एलसीडी जो ब्लिंक हो रही थी, उसे हम हटाने का कुछ और तरीका भी, कुछ और मेथड्स भी होते हैं। तो चलिए हम इसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से जो हमने एलसीडी को क्लियर किया था, ये क्लियर का कमांड हम यहाँ से हटा लेंगे, और इसकी जो स्टार्टिंग लोकेशन है इसे हम कॉपी करके यहाँ हम इसे पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इसकी जो भी लोकेशन होगी वो इसे 0 करना होगा, ये 0, रिप्लेसमेंट मोड पे आ गया था, ठीक है। तो ये एडीसी जो भी मैसेज हमारा ये राइट करना स्टार्ट करेगा हर बार ये 80 पोजीशन से, और जो भी वैल्यू होगी एडीसी की वो 8C पोजीशन से राइट करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद अगर आप चाहें, अगर कुछ और भी इसमें मैसेजेस आते हैं तो आप पहली बात तो यहाँ से आप इसे स्पेस से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि नल कैरेक्टर यहाँ पर 0 राइट कर रहा है, तो हम इसे स्पेस से भी एरे को फिल अप कर सकते हैं। और जब यहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है तो इसकी एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, एक्यूरेसी थोड़ा और बढ़ाने के लिए यहाँ पर, ताकि लास्ट में कुछ और भी एक्स्ट्रा मैसेजेस ये क्रिएट ना करें। तो 4 टाइम स्पेस हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर इसकी इतनी वैल्यू प्लस यहाँ पे एडीसी की वैल्यू और 4 टाइम हमने स्पेस दे दी, मतलब ये जो 16 कैरेक्टर्स होते हैं ये कंप्लीट हो जाएगा एलसीडी की एक ही रो पे। यहाँ हम इसे नल कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर नल कैरेक्टर होगा /0, ताकि इस एरे को हम खाली कर सकें, और एक्स्ट्रा कुछ अगर स्पेस बचता है तो ये इसे कवर अप कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम दोबारा से बिल्ड करेंगे और इसे बोर्ड पर अपलोड करेंगे। तो ये बोर्ड पर कोड अपलोड हो चुका है। एक्चुअली इसमें रीसेट सही से नहीं हुआ है, जैसे मैं ऑफ करके दोबारा ऑन करूँगा, पावर रीसेट करूँगा। अब देखिए इसमें इसकी वॉल्यूम, ये जो बटन है इसे ट्यून करना स्टार्ट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम इसकी जाएगी वैल्यू 1023, और इसे हम और भी घुमाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि 10 बिट का एडीसी है। अब हम इसे वापस से उल्टा घुमाएंगे तो ये देखिए इसकी वैल्यू वापस घटती चली जाएगी। हमने इसे कम्प्लीटली 0 कर दिया है। ये जो वेरिएशन है ये 0 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में ये हो रहा है। ये जो भी वोल्टेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिजिटाइज होकर ये नंबर एलसीडी पर देखने को मिल रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो अगर आप इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे, अगर इस चैनल पे आपने विजिट किया है और आप पैशनेट है काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर कॉलेज प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, कॉलेज में अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, स्कूल में भी अगर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियोज़ मैं और भी अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल में। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो काफ़ी ग्रुप स्टडी में काफ़ी जो भी ट्रबल शूट होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है, ट्रबल शूट करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम ही एक ही प्रॉब्लम को क्रिएट करते रहते हैं और उसको कई बार क्या होता है माइंडसेट सेम होने लग जाता है तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो पाती है। तो 2 से 4 लोग अगर एक साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसको काफ़ी जो चांसेस होते हैं ना उसमें प्रॉब्लम फेस करने के काफ़ी कम हो जाते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स टू मेक एनी प्रोजेक्ट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है इस इस पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इस पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।